रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहले आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखाई दे रहे इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो आप उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 20 सितंबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 367। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मंथली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस हम इसमें जो स्टैटिक जीके का जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होगा उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन से क्रम का भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन बी है 25वां, ऑप्शन सी है वो है 24वां और ऑप्शन जो डी है वो है 26वां। तो कौन से क्रम का युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य? तो ये किया गया 20वें क्रम, ये भी आपको ध्यान है। अब आपको ये बताना है कि किस स्थान पर किया गया। तो ये किया गया यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये क्या होता है कि प्रतिवर्ष एक वर्ष भारत के अंदर होता है और एक वर्ष यूएसए के अंदर होता है। पिछली बार ही भारत के अंदर आयोजित किया गया, इस बार ही यूएसए के अंदर आयोजित किया गया। अब यूएसए की बात करें तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति का पावर उसके इतनी है जितनी हमारे प्रधानमंत्री के पास है। और यहाँ पर अब होने वाले चुनाव, और इसलिए आपको इसकी राजधानी ध्यान रखना है वॉशिंगटन डीसी, ये भी आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। और यहाँ पर वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट? तो वो है जो बाइडेन, ये भी ध्यान रखना। और अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर होने वाले हैं राष्ट्रपति के चुनाव। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन जो डी है वो है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तरंग शक्ति का आयोजन प्रतिवर्ष जोधपुर में आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान के अंदर किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना। और तरंग शक्ति एक बहुराष्ट्रीय उद्देश्य सैन्य अभ्यास कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तरंग शक्ति का पहला ये जो इसके क्या हुआ कि इस साल 2 संस्करण आयोजित किए गए, लगातार किया गया, जिसका इसका पहला एडिशन वो तो किया गया था कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। और इसका जो दूसरा संस्करण है ये राजस्थान जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया, ये आपको इतना फैक्ट ध्यान है। और इसके अलावा आपको पता होगा फायरिंग रेंज है, कौन सा? महाजन फायरिंग रेंज, वो बीकानेर के अंदर है। और जैसलमेर के अंदर भी युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा आयोजन किया गया? भारत और ओमान के मध्य अल नजा जो युद्ध अभ्यास है वो भी जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। और इसके अलावा महाजन फायरिंग रेंज जहाँ पर सभी लगभग मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है राजस्थान के अंदर, वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा? उस समय कौन थे शासक कौन थे? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां पूर्ण सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है वो है मालदीव, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है वो है जापान। तो कौन बना है इसका पूर्णकालिक सदस्य देश? तो वो बना है नेपाल। पहले इसमें कितने थे? 100 थे, अब 101 हो गए हैं। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये भारत के अंदर एकमात्र संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर स्थित है और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कौन सा? पेरिस में जो कौन सा हुआ था? कोप 15 हुआ था पेरिस के अंदर, कोप 15 पेरिस के अंदर हुआ था। उसके तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और भारत और फ्रांस इसके 2 स्थापित देश इसका गठबंधन या करने वाले या स्थापित करने वाले देश के रूप में माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल में विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.786 मीटर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और इसके अलावा नेपाल में ही और बात करें तो उसे नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में नेपाल के कौन है प्राइम मिनिस्टर और कौन है राष्ट्रपति, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और संगठन की बात करें तो ये इसके बारे में हमने बात कर ली और इसके जो फैक्ट थे वो भी हमने जानने की कोशिश की है। जापान राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर ओलंपिक हुए थे, आप सभी को पता होगा क्योंकि लेटेस्ट हुए थे, तो इस ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके बाद में आप कौन से हो गए थे, पेरिस के अंदर हुए थे, फ्रांस के अंदर। उसमें आप मुझे भारत की रैंक बताने वाले हो कि कुल भारत ने कितने पदक जीते थे, एक सिल्वर आया था और ब्रॉन्ज कितने आए थे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री तथा उत्पादन पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये कहा गया है इसमें कि किस वहाँ की सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों का ना तो उत्पादन किया जाएगा, न उसकी बिक्री की जाएगी, न उसका भंडारण किया जाएगा, न उसका उत्पादन किया जाएगा, सब पर बैन लगा दिए गए हैं किस सरकार के द्वारा। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन, फिर हम इस पर और बात करने वाले हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र सरकार और ऑप्शन डी वो है गुजरात सरकार। तो किसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये लगाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। अब आप 1 जनवरी 2025 से पहले न तो वहां पर पटाखे खरीद सकते हैं, न उसका भंडारण कर सकते हैं, न वहां पर बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं और न ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना दिल्ली सरकार के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है, तो कोई नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है और अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है तब तक नया कोई सीएम बना नहीं। जैसे बनेगा तो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करें। तो इस पर हमने फटाखों पर बात कर ली गई है, क्योंकि यहाँ पर कारण क्या बताए गए हैं, पर्यावरण प्रदूषण, ये आपको ध्यान रखना है। और आज का जो ये तो है थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा था। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर भी राजस्थान से करंट अफेयर संबंधित ये क्वेश्चन आ गया था, फिर भी एक और क्वेश्चन हमने लाए थे स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो हाल ही में ये तो इंडिया लेवल का करंट अफेयर है, तो उसमें राजस्थान पर ये अलग ही राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाल ही में कौन से यूनिट बनाने या कौन से यूनिट गठन करने की बात की गई है, क्योंकि महिला के प्रति लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसे शून्य करने के लिए एक महिला यूनिट स्पेशल बनाई गई है। उस यूनिट का नाम क्या है, तो वो है कालिका यूनिट। तो ये भी आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है। स्पेशल पोस्ट सीईटी एग्जाम 12th लेवल के उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का तो अब ये पेपर छप गए हैं, ये क्वेश्चन आए तब तक 12th लेवल के सीईटी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के हमारे कुल 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, अपनी राय जरूर देना, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है वो भी आप मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।